नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने पर सियासत तेज है। प्रियंका गांधी आज मीडिया के सामने आई और पूरे मामले पर यूपी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को सलाह दी कि बसें खड़ी हैं और वो चाहे तो बीजेपी के लोगो और झंडे लगाकर बसों का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने सरकार को 4 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन अब भी कई बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। उधर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सामने आए और कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। दिनेश शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्य की बसों को कैसे लॉकडाउन की वजह से एंट्री करने दिया जाए। ऐसे में 5 की पंचायत में आज सवाल है कि बसों को भेजने में गड़बड़ी या सियासत की हड़बड़ी। राजनीति की बस दौड़ी, मजदूरों की बस जाम। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेज नहीं चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें, तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता, सतीश प्रकाश साहब हैं बीएसपी समर्थक है, और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपने सुना होगा शाजिया इल्मी, प्रियंका गांधी को अगर मदद की दरकार थी ही नहीं तो फिर सरकार ने परमिशन क्यों दिया? ये 3 दिन जो ये बहस चल रही है, बसें खड़ी हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं, मजदूर पैदल चल रहे हैं, परमिशन देते ही नहीं, उससे बढ़िया। मुझे लगता है या तो प्रियंका गांधी जानती नहीं है या जानकर इस बात को मानती नहीं है, या फिर वो किसी तरह से जो उनसे बहुत ही बड़ी भूल और गलती हुई है उसको कवर अप करने के लिए ऐसा कुछ कह रही है। क्योंकि सब जानते हैं और सबने सुना है योगी जी को बाकायदा ये कहते हुए कि अगर वो भेजना चाहती हैं या मदद करना चाहती हैं आप भेजें। सबने सुना है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अवस्थी जी, उनका बाकायदा ये कहना कि अगर 500 बसें वो भेज रही हैं तो गाजियाबाद 12 बजे उनको पहुंचा दिया जाए। तो कम से कम प्रियंका गांधी या तो एक्टिंग कर रही है कि उन्होंने सुना नहीं, और या जानबूझ के अपनी गलती पर लीपापोती कर रही है।
दूसरी बात, जब बाकायदा प्रशासन के जरिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच हुई और रजिस्ट्रेशन की जांच हुई, तो आप देखिए कितनी शर्म आती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी कहती है कि हम पैसे देंगे, ना जानते हुए भी कि महाराष्ट्र में जहां उनकी सरकार है वो पैसा वसूली कर रही है मजदूरों से। जो जिन बसों के नंबर गलत हैं, जो 295 जो 3 व्हीलर्स निकले हैं या फिर जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पर आपकी सरकार एक्शन ले। शाजिया इल्मी ये बहुत एक सीधा कॉमन सा सवाल है। ठीक है, 1049 बसों में से कई के नंबर गलत है, कई 3 व्हीलर है, लेकिन जो बसें हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है, उनको चलाने में क्या आपत्ति है? उनको राजस्थान से यूपी की सीमा में दाखिल क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? कर रही हूँ जिस आप पिछले 3 दिनों का आप क्रमानुसार पूरा बात पूछ रहे थे, तो मैं आप तीनों दिनों का आपको बता रही हूँ क्या कुछ हुआ है जी। और अभी जो बसें हैं, अगर उसकी भी सूची वो सही से दे और उसमें अगर सूची तो आपके पास है, एम्बुलेंसेज और प्राइवेट व्हीकल्स आपके परिवहन विभाग ने 149 बसों की पूरी डिटेल छानने के बाद कहा 879 उसमें से बसें हैं। अब उसमें से कितनी फिटनेस के साथ चलने लायक हैं, उनको तो कम से कम चलाइए आप। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो इस बात को लेकर कई लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रेनों का परिचालन, फिलहाल कम ही ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, क्या घरेलू उड़ानों का फिर से परिचालन हो पाएगा? बड़ी खबर आ रही है कि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, मनीष कुमार हमारे असिस्टेंट एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, कैसे होगा इनका परिचालन? शुरुआत कुछ चुनिंदा शहरों से किया जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके कहा है कि 25 तारीख को यानी सोमवार से कैलिब्रेटेड यानी धीरे धीरे आहिस्ता इसको कह सकते हैं कि अलग जहां पे जो है वहां पे विमान सेवा शुरू होगी और सभी एयरपोर्ट्स को और एयर कैरियर्स को अपने ऑपरेशंस की तैयारी 25 मई से शुरू करने के लिए कह दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने ये खबर दर्शकों को बताया कि किस तरीके से एसओपी जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी, और जिसको एसओपी जो है जिसमें हर पैसेंजर्स को सैनिटाइजर लेके ट्रैवल करना अलाउड होगा, मास्क लगा के चलना होगा, हैंड बैगेज अलाउड नहीं होगा, 20 केजी से कम जो है एक सूटकेस लेके चलने को उनको परमिशन होगी। इन तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस के साथ हवाई उड़ान जो है उसकी इजाजत दी जा रही है। प्रत्युष, तो जाहिर तौर पर एक शुभ संकेत, एक रेल सेवा देश में शुरू हो गया था, लेकिन अब सरकार कमर कस चुकी है। 25 तारीख को हवाई विमान सेवा भी, डोमेस्टिक हवाई विमान सेवा जो है उसको शुरू करने जा रही है और तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को इसके बाबत तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। और चलिए वापस हम अपनी चर्चा पर बढ़ते हैं। शाजिया इल्मी, सवाल यह था कि जिन बसों को जांच में फिट पाया गया है उनको चलाने में क्या आपत्ति है? उनको बॉर्डर के अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, उनको अनुमति दी जाएगी जैसे ही सारी बातें, जितने भी वो सूची दी जाएंगी, जैसे उसके हिसाब से लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जो लोग आना चाहेंगे उनको बिठाया जाएगा। ये बात तो खुद उन्होंने कही है। अब प्रियंका गांधी अपने ही जाल में, झूठों के जाल में फंस गई हैं, तो उन्होंने इस नई बात को मुद्दा बनाया है, बजाय ये कि वो जवाब देती कि पहले की जो सूची दी थी उसमें धोखाधड़ी क्यों हुई, पहले ये बताती, और बजाय ये कि बाकायदा यूपी कांग्रेस एक तरफ से इल्जाम लगा रही है एक पत्रकार पर कि जिसने सच्ची बात रखी। थोड़ी देर पहले यूपी सरकार के मंत्री हैं मोहसिन रजा, उनसे हमने बात की थी, वो तो कह रहे थे कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हमने कहाँ मांगी थी बसें? नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। मैं अभी प्रियंका जी के लेटेस्ट जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे पहले की बात मैं पूछ रही हूँ। यूपी कांग्रेस प्रदेश की तरफ से बाकायदा उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही थी जिसने इनकी बसों के घोटाले का सच सामने रखा। सब सही बात की गलत बात, आप बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब बाकायदा रजिस्ट्रेशन देखा गया और उसमें 3 व्हीलर्स और एम्बुलेंसेस पाए गए और कईयों के रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाए गए और कई खोई हुई गाड़ियां थी, उसके लिए प्रियंका जी ने माफी क्यों नहीं मांगी और अपनी सूची दुरुस्त करके दोबारा क्यों नहीं भेजी? और तीसरी और जरूरी बात, इस बात पे हमेशा की तरह इस बात पर सियासत क्यों? इस बात पर सियासत सुरेंद्र जी, कांग्रेस क्या इस बात को ईमानदारी से मानेगी कि 1000 बसों का दावा उसका झूठा निकला? उसमें कई सारी बसें
जो बसों के नंबर थे वो गलत निकले, इस बात को कांग्रेस मानेगी। दूसरा सवाल ये कि ये कोई बीजेपी का प्रवक्ता या कोई और नहीं, आप ही की पार्टी की विधायक अदिति सिंह वो कह रही हैं कि जो निम्न स्तर की राजनीति का आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है वो तो कांग्रेस खुद कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस बसें चलाने की बात यूपी में कर रही है, कोटा में जब छात्र फंसे थे उस वक्त कांग्रेस की ये बसें कहां थी? प्रत्युष भाई, थोड़ा जितना समय शाजिया जी को दिया है उसका 75 जी उतना हमें दे दीजिएगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक 3-4 चीजों की बात बताना चाहता हूं। पहली तो भारतीय जनता पार्टी में एक्टरों की कमी नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब अभिनेता अभिनेत्रियां भरे पड़े हैं। इनको जमीन की हकीकत से कोई मतलब नहीं और ये दूसरों को अभिनेता अभिनेत्री कहते हैं। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि एक्टर लोग दूसरे को एक्टर कह रहे हैं। तीसरी बात, मैं अब शाजिया जी थोड़ा सा शांति धैर्य से सुनिए, और अगर उससे आगे बोलेंगे तो और कुछ और भी आगे बात चली जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 1000 से ज्यादा बसें हम देने की स्थिति में हैं और हम दे रहे हैं। जितनी बसें इन्होंने कहा कि 400 बसें कंडम है, ये है वो है, हमने उतनी ही बसें, उससे ज्यादा बसें दिल्ली से नोएडा पे भेज दी थी, जो आज 1:30 से 2 बजे के बीच में। लेकिन आपकी भेजी गई पहली सूची में कुछ त्रुटियां थी पहले में, हाँ बिल्कुल थी। हाँ, और हमने एक्सेप्ट कीजिए हाँ, कि 1000 का दावा आपका झूठा था, एक्सेप्ट कीजिए। एक मिनट, झूठे में और त्रुटि होने में दोनों में फर्क है प्रत्युष भाई। कल भी मैंने आपके से कहा आपने कहा था टाइपिंग एरर आपने कहा था। हाँ, मैं बिल्कुल अभी भी वही बात कह रहा हूं कि टाइपिंग एरर आप समझिए त्रुटि थी। इसीलिए मैंने कहा कि वो त्रुटि ऐसी थी कि 83 की जगह 84 हो गया। हाँ। और 84वां नंबर जो था किसी ऑटो का रहा होगा, बस वहां 83 नंबर की खड़ी थी। आप बात समझिए, हो सकता है 25 की जगह 35 हो गया हो और 35वां नंबर जो था वो किसी स्कूटर का रहा हो, बस नंबर 25 खड़ी थी वहां पर। ये त्रुटि हम मानते हैं, इस त्रुटि को हम नहीं, हमने साथ में ये भी कहा था कि साहब आप हमसे गिन करके 1000 से ज्यादा बसें लीजिए, और जिन बसों को आपने फिटनेस के लिए कहा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि हम फिटनेस नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो परिवहन सचिव है उनका पत्र है मेरे पास। सुरेंद्र जी बहुत नहीं, सुरेंद्र जी ठीक है। मेरा एक सवाल ये, और ये सुन लीजिए सुरेंद्र जी, आपकी सारी बसें आ रही है राजस्थान से। सुरेंद्र जी, आपकी सारी बसें आ रही है राजस्थान से, यूपी के मजदूरों की मदद करने की बात हो रही है। यूपी के अंदर क्या कांग्रेस के पास बसें नहीं है इतनी? मैं उसका भी आग्रह पूर्वक जवाब देता हूं। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर उनके प्रवक्ता बेशरम और निर्लज्ज हो गए हैं कि हमने बार बार कहा कि हमने राजस्थान की राजस्थान रोड कॉर्पोरेशन से किराए पर ली हैं कांग्रेस ने बसें। कांग्रेस ने कहा, और उसमें आधी बसें वहां के प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की हैं और कुछ बसें उत्तर प्रदेश के प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की हैं। बाकायदा ट्रांसपोर्टर्स के नाम तक हैं जो इन लोगों ने निकाले हैं। लेकिन जो चीज सही है वो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने स्वयं देखी हैं वो सारी चीजें, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान परिवहन निगम की जितनी बसें हैं उनका किराया कांग्रेस पार्टी दे रही है। आप समझिए बात को। और तीसरी बात, जो अदिति सिंह के आरोप की बात कही, वो उससे बड़ा मिथ्या आरोप इसलिए नहीं हो सकता कि वो जो कोटा से बच्चे आए थे, इन लोगों को जानकारी नहीं, चूंकि भाजपा में जा रही है, जाए अपना, हमने तो निलंबित कर रखा है, तो उनको ये जानकारी नहीं है कि कोटा से जो बच्चे आए थे उसमें से आधी बसें राजस्थान रोडवेज की थी और कुछ बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज की थी, जिन बसों का धन्यवाद बाकायदा आदित्यनाथ योगी जी ने अशोक गहलोत जी को ऑन रिकॉर्ड दिया है। इन लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि बसें जो है राजस्थान से आई थी बच्चों को छोड़ने के लिए, और छोटे छोटे बच्चों में को भी इन्होंने निम्न स्तर की राजनीति में फंसा दिया है। और रही बात, अब बात करते हैं ये लोग टेम्पो ट्रक और उसकी, हम जब कह रहे हैं हम आपको 1000 से ज्यादा बसें देंगे, जो 200 बसें दिल्ली बॉर्डर से अभी आज इन्होंने वापस करी है, क्यों करी है भाई? उनका तो फिटनेस राजकुमार भाटी जी, ठीक है अब तो सारी बसें खड़ी हुई हैं। राजकुमार भाटी जी, सुरेंद्र जी एक सेकंड, और भी 2 मेहमान हमारे साथ। राजकुमार भाटी जी, मायावती ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस मिली भगत करके मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ प्रपंच रच रही है। राजकुमार भाटी जी। मानक जी, मेरा तो ये मानना है, प्रत्युष खरे बोल रहा हूं मैं, राजकुमार भाटी जी, जो बातें की जा रही हैं,
जो बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाई जा रही हैं या बहन जी ने उठाई हैं, इन बातों को करने का ये समय है ही नहीं। ये बहुत ही घोर संकट है देश के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर महासंकट है। बहुत बुरी स्थिति में गरीब लोग हैं और पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई जिम्मेदारी पूर्ण कार्य किया नहीं है। एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जिसे हम सफलता मान सके सरकारों की। जो नागरिकों को मदद की जरूरत सरकारों से थी वो मदद नहीं मिल पाई है। ना तो ये सरकारें इस कोरोना को देश में घुसने से रोक पाई हैं, न इसको फैलने से रोक पाई हैं, न ये पूरी तरह टेस्टिंग करा पाई हैं, न ये मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट दे पाई हैं, न ये अस्पतालों में ठीक इलाज दे पाई हैं, दवाइयां दे पाई हैं, न ये क्वारंटीन सेंटर में ठीक सुविधाएं दे पाई हैं। लोग वहां भूखे मर रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। ये करोड़ों मजदूर सड़कों पर बेहाल बदहाल परेशान घूम रहा है, उसे जगह जगह पुलिस पीट तो रही है। सतीश जी क्यों मायावती ऐसा कह रही हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस आपस में सिर्फ ड्रामा कर रही है? ये क्यों ऐसा कर रही है मायावती? संविधान यही तो कहता है कि जो सबसे कमजोर है, स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि सुविधाओं के ऊपर सबसे पहले उन्हीं का हक होना चाहिए। लेकिन इसमें पेच आ गया राजनीति का। राजनीति का पेच उस दिन आया कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 4 की घोषणा करने से पहले उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाना है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना मजदूरों के ऊपर खींचा। उन्होंने मजदूरों के जो घर लौटने के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद किए। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, रेल से भी लोग जा रहे हैं ना। अगर मजदूर जा रहा है तो बाकी लोग भी जा रहे हैं। अगर बसें जो है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की कुछ बसें खराब हो सकती हैं, लेकिन आप सुनिए ना, मुद्दा ये नहीं है। जो राज्य सरकारें हैं उनके पास तमाम संसाधन है ना, वो तमाम संसाधन जो है वो मायावती ने यह भी ट्वीट किया है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में श्रमिकों की मदद में लगा देनी चाहिए तमाम बसें कांग्रेस को, उनको अपने राज्यों को देखना चाहिए। मायावती जी तो बीजेपी की भाषा बोल रही है। जो बीजेपी चाहती है वो ट्वीट करती है, वो तो बीजेपी की मुट्ठी में है। अगर महाराष्ट्र में रुका हुआ है उसको कौन लेकर के आएगा? अगर राजस्थान का मजदूर जो है अगर पंजाब में रुका हुआ है उसको कौन लेकर के आएगा? और छत्तीसगढ़ झारखंड के भी लोग हैं। तो देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। आज हम ये बड़ा बोलना आसान है कि राजनीति करने का वक्त नहीं, लेकिन हो तो राजनीति ही रही है। ये बोलना बड़ा आसान है, हो तो राजनीति ही रही है ना। एक सेकंड सभी मेहमानों को मैं रुकना चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। 5 की तो हम आज प्रवासी मजदूरों और यूपी में बस सियासत जो चल रही है उस पर हम चर्चा करें। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कहा कि अदिति सिंह जो है वो तो बीजेपी में शामिल होने वाली है, उनकी बात ही मत कीजिए, उनको तो हमने पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना राज्य देखना चाहिए, अपने राज्यों में बस चलाए वो, जहां पर कई मजदूर फंसे हुए हैं। ठीक बात है। सच्चाई ये है कि हम अपने राज्यों में तो बसें चला ही रहे हैं। आज आपको शायद जानकारी नहीं कल से श्री अशोक गहलोत जी ने अंतरराज्यीय बसें शुरू कर दी है। कल 500 बसें उन्होंने भेजी हैं, जिसमें मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और हिमाचल में भेजी हैं। वहां से खाली श्रमिकों को नहीं, श्रमिकों के अलावा और भी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, और वो सारी की सारी सेवा निःशुल्क है। पंजाब लगातार इसी तरीके की काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ लगातार इसी तरीके का काम कर रहा है, महाराष्ट्र से बसें लगातार निकल रही हैं। जहां पर समस्या हमें आ रही है वो हमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बंबई के बाद सबसे ज्यादा कामगार उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के फंसे हुए हैं। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाई और नेताओं के भतीजे, ये सब लोग वहां के टिकट्स ब्लैक कर रहे हैं। 600 रुपए, 650 रुपए के टिकट को 1300, 1400 रुपए का टिकट बेच करके वहां रोज कामगार सड़क पर आ रहे हैं, रोज लाठियां बरसाई जा रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। शाजिया इल्मी, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस कोरोना संकट से हम सबको मिलकर लड़ना है, सबकी मदद करनी है, तो ये मदद के नाम पर हो क्या रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ मदद के नाम पर क्या हो रहा है। मदद के नाम पर यह हो रहा है कि जब
पीयूष गोयल द्वारा, सेंट्रल रेलवेज द्वारा ये ऐलान किया जाता है और वो भी स्टेट्स के साथ मिलकर और आपसी सहमति से बात होती है कि ट्रेनों को चलाया जाएगा, और ट्रेनें चली भी हैं हजारों की तादाद में, तब 85% जब केंद्रीय सरकार भरती है और 15% भरना होता है, तब महाराष्ट्र की सरकार और केरल की सरकार और राजस्थान की सरकार मजदूरों से पैसा मांगती है। एक तरफ से वो पैसा ट्रेन को छोड़ दीजिए, 85-15% छोड़ दीजिए, सीधा सा सवाल है, यूपी में प्रवासी मजदूरों को इस वक्त जरूरत है, कई लोग पैदल चल रहे हैं, अगर ये बसें खड़ी हैं, उनका इस्तेमाल हो जाए तो दिक्कत क्या है सरकार को? भिवंडी से शाजिया आलमी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? नहीं, आपकी आवाज रुक गई, लेकिन मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आपने सबको मौका दिया है, तो मैं एक एक करके अपनी बात को रखूंगी। दूसरी बात, तो जिस तरह से हमने देखा कि भिवंडी से गोरखपुर की ट्रेनों पे बाकायदा पैसे लिए गए, राज्य सरकारों के द्वारा लिए गए, वो कोई बीजेपी राज्य नहीं थे। लेकिन खैर, दूसरी बात देखिए, आज के दिन क्या हो रहा है, मजदूर बैठे हैं और कह रहे हैं खाना पानी नहीं मिल रहा है। बसों की बात तो आप छोड़िए, पीने का पानी नहीं है। तीसरी बात मैं बताती हूँ आपको, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है। शाजिया आलमी, समय मेरे पास खत्म हो रहा है, सीधा सा सवाल, सिंपल सा, जो बसें खली हैं, जो कि आपके जांच के दायरे में फिट पाई गई हैं, क्या उसका इस्तेमाल यूपी सरकार करने वाली है या नहीं? सरकार ने पहले भी कहा है कि अगर सूची दुरुस्त हो और गाड़ियां सही हो और वो 3 व्हीलर और टोयोटा ना हो और फर्जीवाड़ा ना हो, तो उन गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। चलिए देखना होगा कि इन बसों का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फिर जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि बसें नहीं होगा तो फिर हमें मजबूरी में वापस ले जाना पड़ेगा। एक तरफ हम कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, तभी इससे बच पाएंगे, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि मजदूरों के दर्द से पॉलिटिकल पार्टियों ने डिस्टेंसिंग कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।